वेलकम इन नीट पीजी 2024। आज का जो सुप्रीम कोर्ट में जो नीट पीजी के केस की हियरिंग थी वो एक बार फिर पोस्टपोन हो गई है और उसकी जो नेक्स्ट डेट है वो 30 सितंबर है, जो कि मंडे को अब जो हियरिंग होगी। आज स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा जो होप थी कि ये एक केस का जो भी कोई फैसला जो फाइनल डिसीजन हो जाएगा और जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो भी हो सकता था कि आज जो पूरी तरह स्टार्ट हो जाता, परंतु पहले जो 20th को काफ़ी होप थी, फिर 27th हुई। 27 को जो कुछ जो काउंसलिंग प्रोसेस का जो पार्ट है वो स्टार्ट हुए, परंतु आज काफ़ी ज़्यादा होप थी, परंतु जो यूनियन गवर्नमेंट द्वारा जो सॉलिसिटर जनरल की प्रेजेंस ना होने कारण ये द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में ये हियरिंग है वो डिले की गई है, पोस्टपोन की गई है। और उसके बाद ये मंडे को सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि जो यूनियन गवर्नमेंट द्वारा सॉलिसिटर जनरल और उसके एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो इस केस में ज़रूर प्रेजेंस थे, ताकि जो इस केस का जो डिसीजन किया जा सके। होप के जो मंडे जो इस केस का डिसीजन हो जाएगा, परंतु जो काउंसलिंग प्रोसेस है अभी तक तो रुका हुआ है प्रॉपरली। जैसे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी ऑल इंडिया का आना बाकी है, और उसके बाद जो प्रॉपर जो काउंसलिंग शेड्यूल आता है ऑल इंडिया का है, एंड उसके द्वारा ही जो एमसीसी सभी स्टेट्स को भी बताता है कि आपने जो काउंसलिंग प्रोसेस है विद इन दिस डेट आपने कंप्लीट करना है। मोस्टली जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो 2 मंथ्स एंड हाफ मंथ्स का होता है, पर दिस टाइम लगता है कि ये काउंसलिंग प्रोसेस का समय भी कम होगा, क्योंकि काउंसलिंग पहले ही 2 मंथ्स लेट हो चुकी है। हो सकता है कि जो 4 राउंड्स है विद इन 2 मंथ्स ही कंप्लीट हों। इसीलिए मैं सभी स्टूडेंट्स को कहूँगा कि आपके पास एक अच्छा समय है कि आप जो भी फॉर्मेलिटीज़ है, जैसे आपके रैंक के मुताबिक आप देखिए आपको कहाँ गवर्नमेंट में सीट मिल सकती है, प्राइवेट में मिल सकती है, वहाँ की आप चॉइस फिलिंग प्रॉपर एक लिस्ट बनाएं। और जो भी कॉलेज आपको लगता है मुझे मिलने की उम्मीद है, वहाँ की कॉलेज की आप स्क्रूटनाइज कीजिए। ओपीडी क्या है, उसमें कितनी है, फैकल्टी कैसा है, जो प्राइवेट वाले हैं भी कहाँ पर फीस स्ट्रक्चर क्या है, हिडन चार्ज तो कोई नहीं है, स्टाइपेंड कितना देते हैं, सीट परमिटेड है या परमानेंट है, और फैकल्टी कैसा है, लोकेशन कैसी है, लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये जो सभी चीज़ें जो देखने की होती है, पहले आपने जो आप जज कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि जब काउंसलिंग चलती है तो बड़ा फास्ट सिस्टम होता है, उसमें कुछ नहीं मालूम होता। और आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसे आप कंप्लीट कीजिए, क्योंकि हर स्टेट में और ऑल इंडिया में कुछ डॉक्यूमेंट्स की एडिशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे एनआरआई के डॉक्यूमेंट्स है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। जो आपकी कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स है उसे अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ जो परफॉर्मेंस है वो स्टेट्स और ऑल इंडिया में होता है, वहाँ पर आप उसे भी कंप्लीट करना। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि आपके पास बहुत अच्छा समय है, और आपकी जो पेमेंट फैसिलिटीज़ है वो भी आपके पास होनी चाहिए। भी कितना मैंने कहाँ एडमिशन लेनी है, उसके पास आपके को पास जो वो पैसा आपके पास जो फास्ट होना चाहिए कि आप उसकी पेमेंट है वो जल्दी कर सकें। और मैं ये बिल्कुल समय बहुत अच्छा है, और जिन स्टूडेंट्स ने जो एडमिशन लेनी है, वो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट ईयर के बारे में सोचते हैं, मैं उन्हें यही कहूँगा कि आप 4th और 5th राउंड को बारे सोचिए। वहाँ पर आपको एक अच्छी सीट मिल सकती है, परंतु वहाँ पर वही कॉलेज अप्लाई करना, वही ब्रांच अप्लाई करना जो आपकी मनपसंद हो। अगर आपको मिलती है तो आप उसमें कंटिन्यू करेंगे, नहीं फिर आप जो नेक्स्ट ईयर के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। बहुत स्टेट्स का जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ चुका है, प्रोसेस चल चुका है, परंतु जो चॉइस फिलिंग है, सीट मैट्रिक्स है, हो सकता है कि आज स्टार्ट हो जाए, पर मोस्टली ये बाय मंडे ही स्टार्ट होगा, कोर्ट के फैसले के बाद ही होगा। और मैं यही कहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मुझे किसी को भी मेरी हेल्प की लोड़ है मुझे कमेंट बॉक्स में और व्हाट्सएप में जो भी कमेंट करता है मैं उसका रिप्लाई देता हूँ। थैंक यू।